स्पेशलिटी केमिस्ट्री फ्रॉम आरपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हूँ, सॉलिड स्टेट। ये मेरा लेक्चर 9 होगा आपके लिए। आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ आपके साथ, पैकिंग एफिशिएंसी को लेकर। पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। सीबीएसई के एग्जाम में पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सिंपली क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, कैलकुलेट करवाई जा सकती है। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, कैलकुलेट करवाई जा सकती है। एफसीसी हमारा एक अरेंजमेंट और था, एफसीसी, उसकी पैकिंग कितनी होगी ये हमसे पूछा जा सकता है, कैलकुलेट करवाया जा सकता है। ठीक है, मैं बड़े आसान बनाना चाहता हूं इन चीजों को आपके लिए, क्योंकि अगर आप साइड बुक्स देखते हैं तो अगर स्पेशली बायो का स्टूडेंट है तो एफिशिएंसी उसको बड़ी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि मैथ्स जनरली बायो के स्टूडेंट का वीक रहता है। और अगर आप नॉर्मली तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, आपको बहुत सारे कुछ वर्क करने पड़ेंगे। पर मैं आपके लिए कुछ आसान बनाना चाहता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तीनों की। और आज अगर सीख लिया तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आप मेरी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आज हमने निकाल लिया तो हम कभी नहीं भूलेंगे और आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में बात करूं, आप याद करिएगा मैंने आपको पैकिंग सिखाई थी। मेरा लेक्चर था लास्ट प्रीवियस, मैंने आपको एफिशिएंसी सिखाई थी, मैंने आपको पैकिंग सिखाई थी। पैकिंग में हम लोग क्या करते थे कि आपके जो स्पेयर हार्ड स्पेयर ऑफ एटम्स होते थे, हम बेटा उनको अरेंज करते थे एक सिस्टम में। 1D में किए थे हमने, 2D में किए थे। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो। बस मैंने आपको ये बताया कि हम पैकिंग करते थे, ठीक है ना। अपने स्पेयर आइटम्स को अरेंज करते थे 1D में, 2D में, 3D में। बहुत सारी बात थी। आप हमारे क्लोज पैकिंग वाले टॉपिक्स को जाकर पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अब एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी क्या चीज है? सॉलिड स्पेयर एटम्स के लिए हम एफिशिएंसी की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। जब आप अपने हार्ड स्पेयर ऑफ एटम्स को अरेंज करते हैं तो कितना परसेंट स्पेयर ऑफ एटम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, हम उसको कहते हैं एफिशिएंसी। आप नॉर्मल बातों में समझ सकते हैं कि आप कितनी जगह कलेक्ट कर रहे हैं, आप कितना परसेंटेज एरिया कलेक्ट कर रहे हैं। आपने जिस जगह अपने स्पेयर ऑफ एटम्स को अरेंज किया है वहां आप कितना वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे हैं, आप कितना एरिया कलेक्ट कर रहे हैं, वही हमारी एफिशिएंसी है। और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो क्वालिटी यही है कि आप जितना ज्यादा स्पेस एरिया, जितना ज्यादा परसेंटेज एरिया कलेक्ट कर लेंगे, वही आपके एक बेटर क्रिस्टल्स की क्वालिटी होगी। अगर फ्री स्पेस ज्यादा है तो वो आपका एक बेटर क्रिस्टल्स नहीं होगा। चलो समझ लेते हैं कि बस परसेंटेज पता करना है कि भाई कितना परसेंटेज हमारा स्पेयर ऑफ एटम्स कलेक्ट कर रहा है। चलिए मैं पहले डेफिनेशंस की बात कर लेता हूं। ज्यादा टिपिकल डेफिनेशन नहीं है, 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, सिंपल 1 लाइन की है, आप नोट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए सर्टेन पैकिंग। ठीक है, आपकी पैकिंग में जितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड होता है वही हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज किया करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट शेल। अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी अरेंजमेंट्स की निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट शेल चाहिए, और आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम सिंपली अपनी बेटा पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो दोबारा बोल दे रहा हूं कि पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए तो सर वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल चाहिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए इनटू 100। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने आपको पहले ही कुछ चीजों के लिए फिट कर रखा है, और मैं फिर दोबारा याद दिला देता हूं। मैंने आपके लिए टेबल बनवा रखी थी, उस टेबल में हम रोज एक नई चीज ऐड कर लेते हैं। सिंपली क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, हमने इनके यूनिट शेल की बात करी थी, जेड की। गाना गाया था हमने 1 2 का 4।
हमने कोऑर्डिनेशन नंबर ऐड किया था 6, 8, 12, याद करिएगा। ठीक है, 6, 8, 12 में आज एक नई चीज इसके अंदर ऐड कर रहा हूं मेरे बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत इजी करने वाला हूं, मैं आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूं। पैकिंग एफिशिएंसी अभी हम मान लेते हैं कि सिंपली क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी हुआ करती है 52.4%, ठीक है, 52.4%, और बीसीसी की हुआ करती है 68%, और एफसीसी की हुआ करती है मेरे बच्चे 74%। आप इस चीज को फिलहाल नोट कर लें, अपने दिमाग में नोट कर लें, और ये फिक्स वैल्यू है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। मैंने जब सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था माय डियर, मैंने आपसे कहा था कोई चीज बदलने वाली नहीं है, सब कुछ फिक्स है। सॉलिड स्टेट की क्वालिटी यही है कि वहां पे जो भी कुछ आपके लिए डिजाइन किया गया है वो वैल्यू फिक्स है, नंबर ऑफ यूनिट शेल फिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, ऐसी आज एफिशिएंसी आ गई फिक्स है, सिंपली क्यूबिक है, किसी भी टाइप का अरेंजमेंट हो 52.4% होगी सर, बीसीसी है 68% होगी सर, एफसीसी है 74% होगी सर। पहले से अपने दिमाग में फिट कर ले। मैं कैलकुलेशन तो अभी शायद आप सोच नहीं सकते हो, 5 मिनट में करने वाला हूं इन सबकी कैलकुलेशन। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता, मैं लंबी लंबी कैलकुलेशंस में नहीं ले जाना चाहता, मैं ऐसी चीज को बहुत आसान बनाना चाहता हूं, मिनटों में आप निकालेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन फिलहाल दिमाग में नोट कर लें कि एससी 52.4, बीसीसी 68%, और क्या रहेगा एफसीसी 74%। फिलहाल अपने दिमाग में से रख लें, ठीक है, नोट कर लें पॉज करके। चलिए कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो कहता है कि सर मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं कि सिंपली क्यूबिक की आखिरकार पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% कैसे होगी या कितनी होगी, कैलकुलेट द सिंपली पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपली क्यूबिक यूनिट शेल। इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी डिजाइन करूंगा मैं अभी आपके लिए, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट शेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट शेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। आप मेरा फॉर्मूला तैयार रखिए, मैं कैलकुलेशन तो शायद आप 5 मिनट तो ज्यादा हो गए, मैं 2 मिनट में करने वाला हूं, ठीक। आपसे कोई कहता है कि भाई सिंपली क्यूबिक के लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दीजिए, बिल्कुल सर, बहुत आसान है चीजें। अगर पैकिंग एफिशिएंसी आपको सिंपली क्यूबिक की चाहिए तो मुझे कैसे भी करके वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट मिल जाए और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। याद करिएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट आपको मिल जाए और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो आपको मिल जाए तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी कि सिंपली क्यूबिक कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड करता है स्पेयर ऑफ एटम्स, ठीक है। चलिए वी नो डेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम आपका जो हुआ करता है, वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि आपको मालूम है आपका जो एटम है वो एक स्पेयर एटम है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम, स्पेयर ऑफ एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ एटम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आपको वॉल्यूम चाहिए पर यूनिट के हिसाब से। आपको पता है आप सिंपली क्यूबिक के लिए काम कर रहे हैं, आप सिंपली क्यूबिक के लिए काम कर रहे हैं, 1 2 का 4, सिंपली क्यूबिक के लिए पर एटम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट के हिसाब से कर रहा हूं बेटा, इंटू 1 ऊपर का अरेंजमेंट हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब ऊपर की वैल्यू आ गई। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुआ करता है ए क्यूब, लेकिन सर मेरे पास तो रेडियस है, ए क्यू का क्या रिलेशन करूंगा मैं, भाई मैंने आपको स्मार्ट पहले से बना रखा है सिंपली क्यूबिक के लिए। ये मेरा आपका रिलेशंस वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ए स्क्वायर टू हमारा हुआ करता है 2r। ये रिलेशंस हमने आपको सिंपली क्यूबिक के लिए डिजाइन कर रखा है पहले से, है ना, ए स्क्वायर टू 2r। तो फाइनली हमारी वैल्यू हो गई 2r का होल क्यूब और ये वैल्यू आ गई 8r क्यूब। तो फाइनली आप समझ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ चुका है। सीधे अपने फॉर्मूला सेक्शन में चले जाइए, ठीक है।
ऊपर की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई आर क्यू इंटू 1 पर यूनिट के हिसाब से इंटू 100/8 r क्यू। मत सॉल्व करिए इसे, मेरे स्टूडेंट हैं, आप स्मार्ट बनिए, आप इसे सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में ही वैल्यू लिखा दी थी। सिंपली क्यूबिक के लिए क्या बोला था 52.4%। मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूं, लेकिन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये वैल्यू फिक्स है, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा दिया मैंने, ये वैल्यू फिक्स है, आप सॉल्व कर लीजिएगा 52.4% आएगी। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 लगा लीजिए, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए, आपका यही आएगा 52.4%। कैलकुलेशन बचा दी है, बस डायरेक्ट वैल्यू लगा दीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया, 52.4% हो गया। काय को इतना समय लगा, ये सिंपली क्यूबिक की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बीसीसी की। अगर तुम में कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो वो अब समझ चुका है, अब वो समझ चुका है कि आपको वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट के हिसाब से चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ एटम बीसीसी चाहिए तो यहां 2 हो जाएगा, क्योंकि बीसीसी के लिए पर यूनिट 2 होता है। और ऐसे एफसीसी चाहिए तो 1 की जगह मेरे बच्चे 4 हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू की प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, ऊपर की वैल्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिंपली क्यूबिक के लिए 4/3 पाई आर क्यू 1, बीसीसी के लिए 4/3 पाई आर क्यू इंटू 2 और एफसीसी के लिए 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4। ये वैल्यू हम लगाएंगे। पॉज करके ये वैल्यू नोट कर लें। सिंपली क्यूबिक की बात हो चुकी है, मैं अभी और बात करूंगा आप लोगों से, इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपका तैयार है, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट शेल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी आप एफिशिएंसी कैलकुलेशन करेंगे तो माय डियर फॉर्मूला जरूर लिखिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपने अपना डाटा कहां अरेंज किया, किस जगह अपनी वैल्यू लगाकर सॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया वॉल्यूम ऑफ एटम चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एटम वही घिसा पिटा हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट के हिसाब से चाहिए, तो पर यूनिट के हिसाब से हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2। फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं 8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। अब चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए, वो तो ए क्यू होता है। अरे मैंने आपको स्मार्ट फिर बनाया है, याद करिएगा, है ना। रेडियस का बीसीसी के लिए रिलेशन क्या था, साइड ऑफ लेंथ का √3a/4, ठीक है। √3a/4 ये वैल्यू मैंने आपको पहले बताई, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रिलेशंस डिजाइन करे थे मैंने। तो फाइनली मैं लगा सकता हूं, आप देखिए मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ए क्यू की वैल्यू चाहिए तो r इक्वल्स टू √3a/4 होता है फॉर बीसीसी, ये हमारी वैल्यू हुआ करती है। तो a इक्वल्स टू 4r/√3 हम यूज कर सकते हैं, लगा दीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4r/√3 हो जाएगा। आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 64। 4 का 3 टाइम्स कर लीजिएगा, r3/3√3, ये क्या आ जाएगा 64r3/3√3। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट के हिसाब से। वापस फॉर्मूले पे आ जाइए। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट चाहिए, वो हमने निकाल लिया है 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64r3/3√3 इंटू 100। बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वैल्यू फिक्स है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा 68%। इसलिए पहले लिखाई गई थी वैल्यू, आप कैलकुलेशन मत करिएगा प्लीज, अपने टाइम्स को बचाइए। आप परेशान ना हो, आप सॉल्व कर लें आराम से, भैया यही आएगा 68 आएगा, फिक्स है। मैं इसलिए आपको परेशान कर रहा हूं, आपको बार बार बता रहा हूं कि कैलकुलेशन वाला टाइम बचाइए, कर लीजिए सॉल्व, 68 आएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लें। अब एफसीसी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, हटा दूं मैं, चलिए।
एफसीसी की अगर मैं बात करूं तो फिर वही चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम आपका पता ही है आप लोगों को, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आपको चाहिए पर यूनिट के हिसाब से, आपको चाहिए पर यूनिट के हिसाब से, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 16/3 4r3 पाई r3, ठीक है। अब चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तीनों की एफिशिएंसी निकालने का तरीका एक ही है, बस थोड़े से स्मार्ट बनिए कि मैं करता क्या हूं, बस आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। ए क्यू साइड ऑफ लेंथ का रेडियस के साथ रिलेशन था एफसीसी का, r इक्वल्स टू a/2√2। तो a इक्वल्स टू मैं यूज कर सकता हूं r/2√2, ठीक है। मैं ये वैल्यू यूज कर सकता हूं, एफसीसी के रिलेशंस मेरा डिजाइन था ये। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 2√2 r का होल क्यूब। ये वैल्यू मेरे बच्चे कितनी हो सकती है, आप देखें, 2 2 2 2 या 4 4 2 या 8, ठीक है। 16√3 r3, सॉरी 16√2 r3 आ जाएगी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट के हिसाब से। फॉर्मूला आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर आ जाइए, पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट कितना लाए सर, 16/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना लाए हैं, 16√2 r3। बिल्कुल सॉल्व मत करिए, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, सॉल्व तो करना ही नहीं है, वैल्यू फिक्स है। कितना आएगा, 74%। माय डियर, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, आप सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे स्टूडेंट एग्जाम ड्यूरेशन में अपना समय खराब करें एफिशिएंसी निकालकर। वैल्यू फिक्स थी, सिंपली क्यूबिक फिक्स थी 52.4, बीसीसी फिक्स थी 68%, एफसीसी फिक्स थी 74%। सिंपल तरीका था, फॉर्मूले पे जाइए। पैकिंग एफिशिएंसी थी, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट के हिसाब से चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए। मैं कर क्या रहा हूं, पर यूनिट के हिसाब से चाहिए, तो सिंपली क्यूबिक है तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू 1 लग जाएगा। बीसीसी है तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू 2 लग जाएगा। और अगर एफसीसी है तो मेरे बच्चे 4/3 इंटू 4 लग जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4 लग जाएगा। अब आती है बात वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। आपको मैंने रेडियस और साइड ऑफ लेंथ के 3 रिलेशंस ऑलरेडी बता रखे थे। मैं वहां से रेडियस को चेंज करता हूं, साइड ऑफ लेंथ को चेंज करता हूं रेडियस में। आपको वो मैंने करके दिखाया। वैल्यू कैलकुलेशन फॉर्मूला में लगाने के बाद सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको आंसर ऑलरेडी पता था। 52.4% आएगा, आप जरूर सॉल्व करिएगा उस वैल्यू को। 68 आएगा बीसीसी के लिए, आप जरूर सॉल्व कर चेक कर लें। और 74 आएगा, आप एफसीसी के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर बात करते हैं।